क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे गांवों में भी लोकतंत्र की असली ताकत छिपी हुई है? आज हम जानेंगे कि कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 हमारे गांवों को बनाता है स्वशासी और सशक्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 40 की। यह अनुच्छेद हमारे ग्रामीण जीवन में स्वशासन की नींव रखता है और पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाता है। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि कैसे यह अनुच्छेद गांवों में विकास, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्यों पंचायतों की भूमिका आज के आधुनिक दौर में उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्रामीण स्वशासन और पंचायत व्यवस्था के महत्व को दर्शाता है। यह अनुच्छेद हमारे देश के लोकतंत्र के निचले स्तर यानी गांवों में लोक प्रशासन के सुदृढ़ीकरण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम सरल भाषा में समझते हैं कि यह अनुच्छेद क्या कहता है और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें निहित हैं और इसका हमारे समाज, हमारे शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 40 का महत्व। अनुच्छेद 40 का मूल उद्देश्य गांव पंचायतों का गठन कर उन्हें आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान करना है ताकि ये स्वशासी इकाइयां अपने गांवों में विकास और प्रशासन के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सके। यह एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसे राज्य को अपनाने का आग्रह किया गया है। हालांकि यह अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक प्रवर्तन के अधीन नहीं है, परंतु यह राज्य नीति के लिए एक मजबूत दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। ग्रामीण स्वशासन का तात्पर्य। ग्रामीण स्वशासन का अर्थ है कि गांव की प्रशासनिक और विकास संबंधी जिम्मेदारियां स्थानीय स्तर पर ही सौंपी जाएं। इससे न केवल गांव के लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भी शामिल होने का अवसर मिलता है। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से हो पाता है और विकास की गति में सुधार होता है। गांव पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि गांव पंचायतों का गठन हो और उन्हें पर्याप्त शक्तियां दी जाए। पंचायत व्यवस्था में आमतौर पर 3 स्तर होते हैं। पहला, ग्राम पंचायत। यह सबसे निचला स्तर होता है जहां गांव के स्थानीय मुद्दों का निपटारा होता है। ब्लॉक या पंचायत समिति। यह उन गांव पंचायतों का समुच्चय होता है जो एक साथ मिलकर एक ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं। जिला परिषद। जिला स्तर पर पंचायतों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिला परिषद का गठन किया जाता है। इन तीनों स्तरों पर कार्य करते हुए गांव पंचायतें स्थानीय विकास और सामाजिक न्याय और प्रशासनिक पारदर्शिता में अहम भूमिका निभाती है। पंचायतों के अधिकार और शक्तियां। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य सरकार को गांव पंचायतों को ऐसे अधिकार प्रदान करने चाहिए जो उन्हें स्वशासन के रूप में सक्षम करे। इनमें शामिल है पहला, स्थानीय विकास। गांव के आधारभूत ढांचे जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय के विकास के लिए निर्णय लेना। सामुदायिक समस्याओं का समाधान जैसे कि भूमि विवाद, सामाजिक असमानता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी समस्याओं का निवारण। लोक प्रशासन में भागीदारी। गांव के लोग सीधे अपनी पंचायत के माध्यम से शासन में भाग लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। इन शक्तियों का उद्देश्य है कि गांव का हर एक नागरिक न केवल अपने विकास में भागीदारी कर सके, बल्कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रह सके। अनुच्छेद 40 का ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय संविधान को तैयार करते समय यह माना गया था कि देश के विशाल ग्रामीण इलाकों में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्वशासन एक अनिवार्य तत्व है। गांव पंचायतें स्थानीय लोगों के बीच सामाजिक समरसता बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और सरकारी नीतियों को जमीन स्तर पर लागू करने का माध्यम बनेगी।
इस प्रकार अनुच्छेद 40 न केवल प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने का एक प्रयास है, बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और विकास के सिद्धांतों को भी उजागर करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 40 की प्रासंगिकता। आज के दौर में जब ग्रामीण इलाकों में विकास और आधुनिकता की लहर दौड़ रही है, तब गांव पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान, पारदर्शी प्रशासन और सामाजिक न्याय की स्थापना में पंचायतों की अहम भूमिका रहती है। डिजिटल इंडिया और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे आधुनिक तकनीकों के साथ तालमेल बिठाकर अपने क्षेत्र का विकास कर सके। भविष्य की दिशा में सुधार। अनुच्छेद 40 की दिशा में निरंतर सुधार और नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है, ताकि गांव पंचायतें अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बन सके। इसमें शामिल है शिक्षा और प्रशिक्षण। पंचायत सदस्यों को नवीनतम प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देना। आर्थिक सशक्तिकरण। गांव में स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देना। सामुदायिक भागीदारी। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना। इस प्रकार यदि राज्य सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर काम करें तो पंचायत प्रणाली और अधिक सुदृढ़ हो सकती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस उद्देश्य के लिए है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वशासन। पंचायत व्यवस्था में सामान्यतः कितने स्तर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय स्तर। अनुच्छेद 40 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण इलाकों में स्वशासन का विकास। पंचायतों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विकास, प्रशासनिक और सामुदायिक समस्याओं के समाधान के अधिकार। गांव पंचायतों का गठन किस संवैधानिक अनुच्छेद के अनुरूप किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। पंचायत समिति किसका समूह होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विभिन्न ग्राम पंचायतों का समूह। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायतों के समन्वय और नियंत्रण का कार्य करना। ग्रामीण स्वशासन का महत्व निम्नलिखित में से किस बात में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है। पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायत सदस्यों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान करने का आग्रह करता है। यह न केवल ग्रामीण स्वशासन का एक मजबूत आधार है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। सरल भाषा में कहे तो यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि गांव के लोग अपने विकास, प्रशासन और सामाजिक न्याय के लिए सीधे जिम्मेदार हों। आज के समय में जब ग्रामीण इलाकों में विकास के अवसर बढ़ रहे हैं, तो पंचायतों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे सशक्त बनाने के लिए निरंतर सुधार, प्रशिक्षण और अधिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास जारी रहना चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 40 हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव भी उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने गांवों को भी उतना ही महत्व दें जितना कि शहरों को, क्योंकि यही असली भारत की आत्मा है।
तो आज हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 40 हमारे गांवों में स्वशासन और विकास को प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि असली शक्ति गांवों में ही छिपी हुई है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।